दोस्तों जब भी बात आती है एक सीएनजी गाड़ी को लेने की तो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो ये कैलकुलेट करे कि अगर वो उसके बदले उसी पर्टिकुलर गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट लेता है तो उसको कितना बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और यदि वो सीएनजी का वेरिएंट लेता है तो उसके लिए क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है। आज की डेट में हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जो कि आपकी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर आती है। लगभग 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक ये गाड़ी वेरी करती है। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट में हमें ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट मैंने पिक किया है आज उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में हम एक लाइव कैलकुलेशन करेंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप अगर सीएनजी की गाड़ी लेते हो तो उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है, या फिर अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में जाते हो उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ग्रैंड विटारा लेना चाहते हैं सीएनजी वेरिएंट में और वो कंफ्यूज्ड है कि उनको सीएनजी के साथ में जाना चाहिए या फिर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो इस गाड़ी में आती है जिसमें कि एक छोटा बैटरी आपको मिलता है उसके साथ में जाने में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ बेसिक्स के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन क्या देखने को मिलता है, क्या क्या प्रोफाइल देखने को मिलती है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो वेरिएंट मैंने यहाँ पर इस गाड़ी के पिक किए हैं वो है आपके डेल्टा वेरिएंट, जिसमें एक डेल्टा वेरिएंट आपका स्मार्ट हाइब्रिड इंजन में साथ में आता है जो कि आपको 12,10,000 रुपए एक्स शोरूम देखने को मिलता है। और यही अगर हम इसके सीएनजी वेरिएंट की बात करें तो ये आपको 13,05,000 रुपए एक्स शोरूम देखने को मिल जाता है। प्राइस के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको इस गाड़ी में क्या इंजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका K15C इंजन आता है। अगर मैं यहाँ पर इसके पेट्रोल स्पेक्स की बात करूं यानी कि माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका 4 सिलेंडर 1462 सीसी का इंजन है K15C सीरीज का, प्लस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। उसमें आपको 102 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। और यही इंजन आपका सीएनजी में 87 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। अब उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर आपके टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको 215 60R17 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक काफी अच्छी डायमेंशन है टायर्स के हिसाब से। यहाँ पर आपको 17 इंच के टायर दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 373 लीटर्स का बूट स्पेस और 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर कंपनी क्लेम माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 21.11 का माइलेज क्लेम करती है गाड़ी आपके मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट में। और अगर हम यहाँ पर सीएनजी वाले वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये गाड़ी आपका 26.6 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज कंपनी क्लेम करती है इसके साथ में। यहाँ पर मैंने आपको इस गाड़ी के बेसिक्स बता दिए। अब एक बार मैं आपको इस गाड़ी के डायमेंशंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डायमेंशंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपकी लेंथ 4345 मिलीमीटर है, विड्थ 1795 मिलीमीटर है, हाइट 1645, व्हील बेस 2600 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm की देखने को मिल जाती है इस सेगमेंट में। इससे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको सिर्फ एलिवेट में देखने को मिलती है, नहीं तो एक काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो आपको क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है, और अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो क्या आपको पेट्रोल के साथ में जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल क्रिएट की है जिसमें कि मैंने ये सारा का सारा डेटा रखा हुआ है और उसके बाद में फिर मैंने कैलकुलेशन की है और एक एक करके मैं आपको वो समझाता हूँ किस तरीके से क्या कुछ मैंने कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कॉस्ट वाला जो कॉलम है आपका, वहां पर आपकी जो डेल्टा पेट्रोल है वो आपका एक शोरूम 12,10,000 रुपए है। उसके बाद में डेल्टा सीएनजी आपका 13,05,000 रुपए है। अगर इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें देना पड़ रहा है तो वो आपका निकल कर आ जाएगा 95,000 रुपीज का, यानी कि एक्स शोरूम प्राइस में 95,000 रुपए का फर्क है जो कि आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा ऑन रोड कॉस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस और ये इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की कॉस्टिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप मान सकते हो कि 1 लाख रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पर आपके पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड वर्सेस सीएनजी वेरिएंट में आपको देखने को मिल रहा है। अब बात ये कर लेते हैं कि आपका जो पैसा जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो कितने टाइम में आपका रिकवर होगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो मैंने पेट्रोल का जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है 21.1 उसको मैंने कंसीडर किया है कि सारी टेरेन्स में आप लगा लो कि आप ट्रैफिक में, रेड लाइट पे या फिर आप किसी भी कैसी भी सिचुएशन में हो ओवरऑल सिटी में या फिर हाईवे पर, तो 16 का माइलेज जो है वो आपकी गाड़ी निकाल के दे रही है और 26 का क्लेम करती है सीएनजी में। तो अगेन सेम सिनेरियो मैंने उसको 21 कंसीडर किया है। उसके बाद में जो दिल्ली के प्राइसेस हैं सीएनजी और पेट्रोल के मैंने उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो जो दिल्ली के प्राइसेस हैं वो 96.96 रुपीज पर लीटर है आपका पेट्रोल का, और सीएनजी में 74 रुपीज पर किलोग्राम आपको सीएनजी देखने को मिल जाती है। तो रनिंग कॉस्ट जो आपकी पेट्रोल की निकल कर आती है वो 6 रुपए 6 पैसे निकल कर आती है और सीएनजी की आपकी 3.5 रुपए निकल कर आ जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो डिफरेंस है सीएनजी वर्सेस पेट्रोल में, तो हर 1 किलोमीटर चलाने पर आपको 2.5 रुपए की यहाँ पर बचत हो रही है। उसके बाद में मान के चलते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो 10,000 किलोमीटर साल की चलती है, तो आपके जो पैसे बचे यानी कि
कि मैंने इन 10,000 किलोमीटर को जब 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो आपके पैसे बचे वो आपके 25,000 रुपए के आसपास तक आपके बचे। यानी कि जो डिफरेंस आपने 1 लाख रुपए का दिया था उसको रिकवर होते होते 4 साल लग जाएंगे और तब भी वो 100% रिकवरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये मान के चला है कि आपने 1 लाख रुपए पूरे पूरे अपनी जेब से दिए हैं। लेकिन अगर मान लो आपने उसका 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लोन लिया है तो वहां पर आपको लोन का इंटरेस्ट वगैरह भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपकी EMI भी ज्यादा की बनेगी। और उसके अलावा अगर वो 1 लाख रुपए आपने अपने बैंक में FD वगैरह करवाई होती तो 7% के हिसाब से 7 चौक 28,000 रुपए वो आपके रिटर्न कर देते, यानी कि फिर से जो आपका प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए पर आकर टिक जाता है। यानी कि ये बड़ी सीधी सी बात है और बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है कि यहाँ पर आपका कोई भी फायदा आपको CNG गाड़ी लेने का नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो आपका 4 साल में वसूल हो पा रहा है और तब भी उसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और फिर दोबारा से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया आपकी गाड़ी 18,000 किलोमीटर के आसपास चलती है, यानी कि यहाँ पर किलोमीटर हमने ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर दिए हैं। अगर आपकी गाड़ी 15 से 20,000 किलोमीटर के आसपास चल रही है तो आपके कितने पैसे बच रहे हैं यहाँ पर? 45,651 रुपए, यानी कि मोटा मोटा 45,000 रुपए की आपको सेविंग हो पा रही है। उस केस में यहाँ पर 2 से 2.5 साल में आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा और यहाँ पर आप थोड़ा फायदे में रहोगे। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि अगर जो आपकी गाड़ी है वहां पर 15 से 20,000 किलोमीटर के आसपास चल रही है तो आप बेशक CNG गाड़ी के लिए जाओ, लेकिन अगर मान लिया आपकी गाड़ी साल में 10,000 या 10,000 से कम किलोमीटर चल रही है तो आपके लिए पेट्रोल वाली गाड़ी लेने में ही फायदा है। ये जरूर है कि बहुत से लोगों को गाड़ी लेने के बाद में ये लगता है कि मेरी रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन वो अगर देखेंगे उस कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर उनका बहुत सारा पैसा शुरुआत में चला जाता है जो वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान जरूर देना चाहिए और ये जरूर कैलकुलेट करना चाहिए कि हम जो चीज ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, हमें कितना पैसा हमारी जेब से जा रहा है। उस पैसे को अगर हम वहां ना देकर कहीं और यूज करें तो उसका ज्यादा अच्छा रिटर्न होगा। ये सारी बातों को कैलकुलेट करने के बाद ही आपको एक गाड़ी लेने का डिसीजन बनाना चाहिए, चाहे आप CNG की लो या फिर पेट्रोल की। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की ये पहली गाड़ी हो तो उनको ये पता ही नहीं होगा कि उनकी गाड़ी कितनी चलनी है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा अपना बैठ के एनालिसिस करना होगा, तसल्ली से बैठ के सोचना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से किलोमीटर कैलकुलेशन करनी होगी। अब नई गाड़ी लोगे, पहली गाड़ी लोगे तो हो सकता है वो थोड़ी ज्यादा चले भी, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में एक्स्ट्रा बफर लेके सोचना होगा। और फिर भी अगर आपके किलोमीटर जो है वो 10 से 12,000 ही आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली फिर एक पेट्रोल गाड़ी के साथ ही जाना, उसमें आपका पैसा भी बचेगा और आपकी बहुत सारी हेडेक उसमें बच जाएगी। बूट स्पेस वगैरह हर चीज का जो है वो फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन आ रही है कि आपकी डेली की गाड़ी 80-100 किलोमीटर चलती है, आपके अच्छे खासे किलोमीटर बैठेंगे साल के एंड तक, तो फिर आप एक CNG गाड़ी ही लेना, क्योंकि वहां पर आपके पैसे बचेंगे। 2-2.5 साल में उसकी कीमत वसूल हो जाएगी और फिर आपकी सेविंग ही सेविंग रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि आपको कौन से पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। इस तरीके की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।